नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत न्यूज़। मैं सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। आज हम इलाहाबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह सोनू, जो उपाध्यक्ष यहाँ बन चुके हैं, उन्हीं से आपकी वार्ता कराएंगे। चैनल पे अपने बातचीत करेंगे, क्या नया करेंगे वो, क्या सुझाव देंगे, नए अभियंताओं के लिए क्या उनके मन में है योजनाएं, सारी बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आइए बात करते हैं अमित कुमार सिंह सोनू जी से। जी, बहुत बहुत बधाई आपको चैनल की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कुछ नया करना चाहते हैं, क्या नया करेंगे? देखिए, उपाध्यक्ष का काम सिर्फ इतना सा है कि वो मेडिकल इशू को देखता है, किंतु मुझसे लोगों की बहुत आशाएं हैं, क्योंकि मैं अपनी बात बहुत ही जोरदार तरीके से किसी के सामने भी रखता हूं, इसीलिए लोगों ने मुझको चुना भी है। मैं अध्यक्ष महोदय से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो लिस्टिंग की समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या जो प्रैक्टिशनर हैं उनकी लिस्टिंग की समस्या है। अब जैसे कल केस लगा है, आज रात 11 बजे मैसेज आ रहा है, तो 11-12 बजे तक उसका सो जाता है। सुबह मान लीजिए मैंने मैसेज नहीं देखा, तो मुझको ये पता ही नहीं कि आज मेरा केस लगा हुआ है। तो ये सबसे प्रमुख समस्या है, और ये तब से समस्या बनी हुई है जब से एनआईसी आई है। एनआईसी जो है, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय थे चंद्रचूड़ जी, उनके समय एनआईसी गठित हुई थी, और एनआईसी ने लिस्टिंग का सारा काम जो है उनके द्वारा होने लगा। तब से ये समस्या बनी हुई है। और नीचे पहले क्या होता था कि लोग ऑफिस में जाते थे नीचे और एप्लीकेशन देते थे और अपना केस क्राइम नंबर बताते थे, तो केस जो है लिस्ट पे आ जाता था। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब जो कुछ भी है वो एनआईसी के द्वारा होता है, उससे हम संपर्क नहीं कर सकते। जो वहाँ से लिस्ट बन के आती है वही निर्धारित रहती है कि आपका इस नंबर पे इस दिन केस है। एक तो ये प्रमुख समस्या हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि अधिवक्ता जो है, एक मैं चाहता हूँ, ये मेरा अपना विचार है कि एक शिकायत पोर्टल बने, और जिसपे अधिवक्ताओं के खिलाफ जो भी कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाता है या अभियोग दर्ज होता है, तो पुलिस प्रशासन जो है वो अगर हाई कोर्ट का अधिवक्ता है तो उससे संपर्क करे, बार एसोसिएशन से हम उसकी जांच करेंगे। और जांच करने पे अगर जो पाया जाता है वो उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि ये चीज़ है। हाँ, जो चीज़ आएगा वो सामने, क्योंकि कभी-कभी फर्जी लोग फँसा देते हैं और फिर बताते हैं कि अधिवक्ता ने ये किया, वो किया, उन्होंने अपने ताकत का उपयोग किया। भाई, फर्जी तो आजकल बहुत से केस लग रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा, पहले भी होते थे, कई अन्य सरकारों में भी होते थे, लेकिन इस सरकार में मैंने ये देखा है कि ये तो रेट निर्धारित हो गया है। आपको 307 में फँसाना है, ये रेट है। रेप केस में फँसाना है, ये रेट है। रेप केस में तो इतने केस हो गए थे कि सीबीआई जांच की आदेश हो गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, और सीबीआई जांच चल भी रही है। अब आइए तीसरी चीज पे। मैं ये चाहता हूँ, जैसे आए दिन ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में ये कहते हैं लोग कि ये जाते हैं और अराजकता फैलाते हैं, अधिवक्ता जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आप, जैसे थाना दिवस होता है, तहसील दिवस होता है, वैसे हाई कोर्ट दिवस भी हो। जैसे हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय भी ये देखें कि जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कितने तत्पर हैं समाज सेवा में, क्योंकि वो लोक सेवक हैं। और वो समाज के प्रति कितने तत्पर हैं ये उनको भी दिखाई पड़े, क्योंकि न वो तहसील दिवस में जाते हैं, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, पुलिस कमिश्नर हो, ये कभी न थाने दिवस में जाते हैं, न तहसील दिवस में जाते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पोर्टल बनाया है, कि आप हमारे पोर्टल पे जो है कोई भी जनमानस अपनी बात कह सकता है, शिकायत कर सकता है। जिस अधिकारी को जांच दी जाती है उसमें सिपाही आख्या लगाता है। सोचिए, सिपाही तो कभी कभी फोन करके ये पूछता है, वैसे मैं भी भुक्तभोगी उस चीज का, वो पूछता है कि भैया विषय क्या है। तो हम कहा, जब आपको विषय नहीं मालूम है तो आप फिर जांच क्या करेंगे, आप किस पद पे हैं? तो कहते भैया हम सिपाही हैं और सीओ साहब ने मुझको दे दिया है। ये स्थिति है आईजीआरएस की। जनमानस परेशान है, दिखावे का ये सब कार्यक्रम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अधिवक्ता थाना जाने नहीं चाहता, ठीक है, आप जो है हाई कोर्ट दिवस भी मनाएं, महीने में 2 बार मनाएं, जिससे हाई कोर्ट में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं,
माननीय न्यायमूर्ति महोदय लोग भी देखेंगे कि कौन कौन अधिकारी आके यहाँ बैठता है। अब आपको अधिकारियों की तत्परता के बारे में बताता हूँ। हाई कोर्ट में चिकित्सालय बना है अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए। वहाँ एक्सरे मशीन में मोर्चे लग रहे हैं, व्हील चेयर पे मोर्चे लगे हुए हैं, कोई भी व्हील चेयर ठीक नहीं है, कोई भी स्ट्रेचर ठीक नहीं है। स्ट्रेचर मतलब अगर आप कायदे से अगर मरीज को लेटा के उठाया जाए तो वो टूट जाएगा। अब आप ये सोचिए कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय जो है स्वतः संज्ञान लेते हैं किसी भी विषय को, जिले के या पूरे उत्तर प्रदेश में उनको अगर जो समझ में आता है वो किसी भी विषय को स्वतः संज्ञान लेते हैं। और बगल में ही एक हॉस्पिटल हाई कोर्ट परिसर में है, उसको स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ना सीएमओ को बुला सकते हैं, 2 मिनट का काम है। सीएमओ जिस दिन तलब हो जाएंगे या स्वास्थ्य मंत्री को तलब कर ले, 2 मिनट में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब उसको एक मुद्दा बना करके हमारे बार के नेता लोग भी जो है कहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए। अरे हमने कहा जो है पहले उसको तो सुचारू रूप से चलाया जाए, बाकी तो सब देखा जाएगा कि क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम चाहते ये है कि माननीय न्यायालय या माननीय न्यायमूर्ति महोदय लोग भी जो है कुछ सहयोग करें कि जो परिसर में है कम से कम वो तो सुचारू रूप से चले। या अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा, तो अध्यक्ष महोदय से मैंने ये कहा भी है, उन्होंने मुझसे कहा, सबसे पहला मैंने यही कहा कि ये क्या सुनूं, मैं सीएमओ को बुला लूंगा और उससे कह दूंगा वो सब ठीक हो जाएगा। अब पदभार ग्रहण किया गया है आज, अब देखता हूँ कि कब संज्ञान में ये विषय आता है। एक बड़ा विषय है उपाध्याय जी, बेंच का, जो अपने में बहुत ही डिले हो जाता है, उसके बारे में क्या करेंगे? बेंच में आप क्या जानना चाहते हैं? बेंच की जो डेट लगती है वो अपडेट नहीं रहती है। नहीं, बेंच की डेट जो है दरअसल उसके दो कारण हैं। एक कोरोना काल से जब पेंडिंग ज्यादा हो गए, पेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई, तो तब से जो है ये दिक्कतें आने लगी कि कभी 700 नंबर पे है, आप पता लगा 300 नंबर पे है तो अगली बार 800 नंबर पे है। ऐसे से हजार हजार में फ्रेश केसों की बात बता रहे हैं कि 3-3 हजार पे नंबर आते थे। ये कोरोना काल से स्थिति बिगड़ी। फिर सबसे विषम स्थिति जो है ये है कि जजेस की संख्या कम है। जज की संख्या अब जैसे 100 कोर्टें हैं हमारी, और जज जो है 45-50 लगभग है, तो कैसे देखेंगे लोग। अब यहाँ पे जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए। कोर्ट रूमें बंद है, खाली है, ऐसा भी नहीं कि सुविधा नहीं है, तो जज की संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे पास जो आंकड़े हैं उपाध्याय जी, वो 100 में 38 के हैं जैसे। हाँ हाँ, अब यही आप देख लीजिए, नहीं अभी बढ़े हैं, 4-5 लोग अभी नए 100 नए नए आए हैं। तो हमारे कहने के तात्पर्य ये है कि संख्या बढ़ाई जाए, जितने कोर्ट रूम में कम से कम उतनी तो बढ़ाई जाए। जब सारी सुविधाएं हैं तो बढ़ाई क्यों नहीं जा रही है? अब 38 जज कैसे देखेंगे? आप डेली की फाइलिंग देख लीजिए, हजारों की संख्या में। तो पेंडेंसी बढ़ेगी तो फिर नंबर भी देर में आएगा। तो अधिवक्ता आ रहे हैं इस पोर्शन में, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं उपाध्याय जी। कमियां नहीं है, देखिए युवा जो होते हैं अनुभव आप कह सकते हैं, अनुभव की कमी के कारण जो है वो देखते क्या है कि वैसे आजकल आप देखते नहीं कि बच्चे जो है टीवी सीरियल या परिवार जो है पिक्चर देख के, फिल्म देख करके जो है वो जो चीज आदमी देखता है उसी हिसाब से मोटिवेट हो जाता है। तो हमारे जो युवा वक्ता लोग हैं उनको ये नहीं मालूम है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों से आते हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया है, उनके पास कितनी प्रतिभा है, वो अपनी बातों को कैसे रखते हैं। ठीक है, और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष किया है, वो चीज़ वो न देखते हुए सिर्फ ग्लैमर की चीज़ें देखते हैं कि इतना अच्छा चैम्बर है, गाड़ी है, आलीशान मकान है, वो भी सिविल लाइंस में है, कोई अशोक नगर में है, जो यहाँ के क्रीम प्लेसेस हैं वहाँ पे मकान है, तो वो सोचते हैं कि हम भी इनकी तरह हों। तो अब थोड़ा बहुत चंचलता के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि अतिशीघ्र जो है धन की प्राप्ति हो जाए, उस कारण वो जो है गलत दिशा में चले जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने एक जो है, अभी तो मैं बना हूँ पद पे और
अध्यक्ष महोदय से भी 1 साल में मैं क्या-क्या करूँगा, ये मैंने कि एक अलग से जो है जैसे मोटिवेशन क्लास चलाई जाए कि जो नए लड़के हैं जिनको जानकारी कम है कि आप कैसे क्लाइंट को डील कर सकते हैं और कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है या कोर्ट के समक्ष अपनी बात कैसे रखी जाती है, ये सब की जानकारी दी जाए, जिसकी क्लासेस चले 1 घंटे, आधे घंटे ये जैसा भी समय आपकी हो। प्राथमिकता है। ये मेरी प्राथमिकता है क्योंकि देखिए जैसे कोई भी बड़ा उद्योगपति हो या कोई भी बड़ी चीज़ें हैं, उनको करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और अ, आजकल के जो युवा वर्ग हैं, वो बहुत तेज़ी से जो है वो चाहते हैं कि हम उच्च स्थान पे पहुँचे और शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो जो शॉर्टकट तरीका होता है, वो कहीं न कहीं जो है कानून से दायरे से बाहर चला जाता है। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपराधिक गतिविधियों में आदमी संलिप्त हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। जी। क्योंकि आप जब किसी को गलत तरीके से उसका काम करेंगे, तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा ना। आप जैसे मान लीजिए किसी से झूठ बोल दें, जैसे कोई आया क्लाइंट मुझसे कहा कि भैया एक केस है, अब मैंने केस पढ़ा नहीं, हाँ हो जाएगा, फीस जमा कर दीजिए, ये भी गलत है। हाँ, ये तो यहाँ पे ज़्यादातर हो रहा है। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, हम केस आपका लड़ेंगे, लेकिन अब आप ये कहिए कि हम उसकी गारंटी ले लें, ठेका ले लें, ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये गलत है। कोड ऑफ कंडक्ट भी है और आपका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। अगर बार काउंसिल में शिकायत हो गई तो आप गए। उपाध्याय जी, एक प्रकरण और भी है कि कमर्शियल वर्ग अधिवक्ताओं से कटता क्यों है? देखिए, कमर्शियल वर्ग करता है, ये उनकी अपनी अलग सोच है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि विधि भी व्यवसाय है, हम भी व्यावसायिक हैं। विधि भी व्यवसाय की श्रेणी में आता है और होता क्या है कि देखिए, मैंने अभी तक जो अनुभव प्राप्त किया है कि ताकत का ही, पराक्रम का ही सम्मान है इस पृथ्वी पे। भगवान भी पराक्रमी आदमी की ही सुनते हैं। अब देखिए, पराक्रम का दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक। और अधिवक्ता अपने आप में एक सरकार है, क्योंकि मैं जिस मठ का पुजारी हूँ, वहां पे अच्छे अच्छे लोग आके नतमस्तक होते हैं। हमारे भगवान देखिए न्यायमूर्ति महोदय लोग हैं। हम लोग सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, सायंकाल तक माई लॉर्ड मतलब हे भगवान, और मैं उनका भक्त हूँ। और सब लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फलाने हो, सब आके न्यायालय के सामने नतमस्तक है। तो हमको तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। हम अपनी कोई भी चीज, शहर में कोई भी गतिविधि हो या कोई गलत काम कर रहा हो तो हम, ठीक है, हम, आप ऐसे नहीं सुनेंगे, हम न्यायालय के समक्ष आपको बुलाएंगे। भाई थाना एफआईआर नहीं लिखेगा, हम 156(3) के तहत अभियोग दर्ज कराएंगे आपके विरुद्ध। तो होता क्या है कि जैसे मैं कहीं गया, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, व्यवसायिक आदमी का, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, कंपनी के नाम पे डुप्लीकेट कंपनी बेच रहे हैं, बड़े व्यवसायी हैं। तो अधिवक्ता भिड़ जाता है, कहता है कि आप इसको वापस करिए, नहीं तो आप लिख के दीजिए, मैं इसकी जांच करूंगा और जांच करवाऊंगा। उसी में लोग कहते हैं कि अरे ये तो माहौल खराब कर रहा। सब लोग ऐसे नहीं होते, हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। अगर मैं 3,000, 4,000, 5,000 की जीन्स पहन रहा हूँ और वो 1 महीने या 6 महीने में जो है खराब हो जा रही है, तो भैया मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैं कोई धन्ना सेठ तो हूँ नहीं, ऊपर से पैसा बरस रहा हो कि मतलब 6,000 की, 7,000, 10,000 की जी। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो कम से कम 1.5-2 साल तो चले ही मेरे भाई। अब वो 11 महीना, 7 महीने में अगर वो खराब हो जा रही तो इसका मतलब आप नकली माल बेच रहे हैं। तो उसको लोग, अधिवक्ताओं को लोग मतलब दुष्प्रचार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अधिवक्ता ऐसे होते हैं भाई। ताकत का दुरुपयोग कौन नहीं करता? आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कौन नहीं करता? किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करता। अधिवक्ता अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। अपनी, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, हमारे पास तो प्रतिभा जो है ज्ञान की है। आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो बीएनएस बन गया है, ठीक है। बाकी और कौन सी मेरी ताकत है? मेरी ताकत तो बस यही किताब है, और कोई मेरी ताकत नहीं है। नए जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं इस प्रोसेस में, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? हम तो युवाओं से बस यही कहना है, युवा ही मुझको यहाँ तक बैठाया है।
युवाओं को मुझसे बड़ी आशा है, क्योंकि उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती है। चाहे वो आपका विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे डीएम हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, वो उनको कोई सम्मान ही नहीं है। यहाँ तक कि कोर्टें भी उनका सम्मान नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। न्यायालय भी जो है, जो कि पहले ऐसा होता था, मैंने देखा है, रविंदर सिंह साहब थे, सरोज बाला मैम थी, ये लोग जो है मुझसे ही कोर्ट में कही थी कि नहीं नहीं तुम पढ़ो, बोलो एफआईआर, जो फाइल में लिखा है कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो, तभी मैं ऑर्डर दूंगी। जो लिखा है गलत सही जो भी बोल सकते हो, मतलब प्रोत्साहित करती थी। लेकिन आजकल के जज साहब लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वो तो जो है फाइल फेंक दी, तुमने कैसे ड्राफ्टिंग, तुमको कुछ नहीं आता, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, फलाना है धमाका ये वो। अब आप सोचिए कि अगर पीछे कोई व्यक्ति बैठा, क्लाइंट बैठा हो, और मेरी ड्राफ्टिंग में, मान लीजिए, हम भगवान तो है नहीं, मानवीय भूल है, किसी से भी हो सकती है, ये तो मानवीय त्रुटि है, मैं भगवान तो हूं नहीं। अब आपने तो मुझको, एक तो आपने मुझको अपमानित किया, दूसरा आपने क्या किया कि मेरे पेट पे लात मारी। अब जिस जिले का मैं केस लेके आया हूँ, पीछे क्लाइंट बैठा है, वो तो जाएगा वहां पे, क्या कहेगा, कह रहे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आपने तो मेरी वकालत ही ले ली। अपमानित जो किया वो अलग से किया, चलिए मैंने मान लिया। जब माननीय न्यायमूर्ति महोदय जो है अपना ऑर्डर गलत लिखवा देते हैं, तो मैं क्यों करेक्शन एप्लीकेशन डालूं? अब इनको कौन सा दंड मिलना चाहिए? मैं दंड का अधिकारी नहीं, मैं पूछ रहा हूं, उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं। आपने ऑर्डर लिखवाया, ऑर्डर में त्रुटि हुई, हम करेक्शन एप्लीकेशन क्यों डालें? त्रुटि आपने की है, आपने तो मुझको दंड दिया, कोर्ट में अपमानित किया, और जो पीछे क्लाइंट बैठा है वो सुन रहा है, मेरे पेट पे आपने लात मारी, मेरा रोजगार तो खत्म, समाप्त कर दिया आपने। आपको किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए? अगर मैं उन्हीं की भाषा में उनको बोलूं, कंटेम्प्ट हो जाएगा, मैं ये है वो है, मैं बार काउंसिल शिकायत करूंगा, तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा दूंगा, वगैरह वगैरह, समथिंग समथिंग, ये कहेंगे वो। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको भगवान बोल रहा हूँ, मैं वहां खड़ा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपको तो मुझको प्रोत्साहित करना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भाई प्रोत्साहित करना चाहिए। आप युवाओं को जो है अपमानित कर रहे हैं, तो इस तरह बार की भी और बेंच की भी गरिमा, दोनों की गरिमा खतरे में है। एक सवाल और है उपाध्याय जी, जो आपके यहाँ हनुमान मंदिर बना है हाईकोर्ट पथ के बाहर, इसको न्याय वित्त का लिखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? अब ऐसा मानक है कि देखिए, हम अपने पूरे खानदान में इकलौते वकील हैं, हमारे यहाँ इससे पहले कोई वकील नहीं था। ऐसा लोगों का मानना है कि जो भी वकील यहाँ जाता है, जो सनातन धर्म से संबंध है जिसका, वो पहले वहाँ नतमस्तक होता है। उनका मानना है कि हमारा जो भी विधि व्यवसाय है, उसमें हनुमान जी का हाथ कहीं ना कहीं जो है नहीं, लगा हुआ है, कि उन्हीं के कारण जो है मेरी समृद्धि, वृद्धि या सम्मान सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो इसलिए एक लगाव है, और लोगों का ये मानना है कि यही हमारे आराध्य हैं, इन्हीं के कारण हमारा घर परिवार सुचारू रूप से चल रहा है, ये मानना है। चारों तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अधिवक्ताओं का संग आपको मिलता रहे, ऐसे ही अपनी आप कुर्सी बने रहें, जो आपके ख्वाब है, जो आपने सोचा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में, वो सचल रूप से धरती पे पातल पे दिखे, वो यही शुभकामनाएं चंद्र से बने रहिए, देखते रहिए। गुड मॉर्निंग।